ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकर शाखा के अंतर्गत छंदोग ब्राह्मण की छांदोग्य शाखा पर उपनिषद पर अष्टम अध्याय की जो प्रजापति विद्या है उसके तुरीय पर्याय पर विचार चल रहा था। तो उस तुरीय पर्याय के विचार के प्रसंग में और साथ साथ में पूर्व पर्यायों में जो भी संभावित आशंकाएं हो सकती है उन आशंकाओं को क्या कर दिया है, निवृत्त कर रहे हैं। जो भी आशंकाएं बन सकती है उसकी निवृत्ति बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये आशंका थी कि जिस तरह से शाखा चंद्र दर्शन न्याय है तो पहले को छोड़ करके चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है, उसी तरह से तुरीय तत्व से पहले जो 3 पर्याय में बताया उसमें वास्तव में तुरीय की कोई बात नहीं है। वो केवल सीढ़ी है छत तक जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के माध्यम है। तुरीय तत्व तक पहुंचने के माध्यम है, इसको छोड़ देना पड़ता है। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था उसका निषेध करते हुए सिद्धांति ने कहा कि ऐसी बात नहीं, प्रजापति ने पहले पर्याय से आत्म तत्व का विवेचन किया है और इसीलिए कहना पड़ता है आत्मा एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति होगा, ऐसे शब्द आए हैं वहाँ पर। और वो शक्तिक रूप से ठीक ढंग से उन शब्दों का पर्यवसान ब्रह्म में ही हो सकता है। आत्मा का मतलब स्वरूप होता है और स्वरूप परमात्मा ही हो सकता है सबका, अभी बताएंगे आगे। तो इसलिए वहाँ छायात्मा ग्रहण नहीं किया जा सकता पहले पर्याय में भी। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पहले पर्याय में छायात्मा का ग्रहण करके सिद्धांति ने जो वो युक्ति दी थी एतम त्वयवते भूयोन व्याख्यास्यामि में एतम शब्द पूर्व का परामर्शक होने से छायात्मा को ही खींच करके ले आता है। इसीलिए स्वप्न में भी दृष्टा का उपदेश नहीं बल्कि छायात्मा का उपदेश है, ये जो कहा था। तो उसके विषय में सिद्धांत ने उत्तर दिया था कि वहाँ पर भी दृष्टा का ही उपदेश है और एतम के द्वारा उसी का अध्ययन किया गया है। यदि ना करते हो तो फिर अप्रिय वेत्ता इव रोदित इव घ्नांति इव, ये जो अनुभूति उसको वहाँ हो रही है छायात्मा को थोड़ा ही होगी, इसलिए वहाँ चेतन का ही कथन किया गया है। अतएव एतम इस सर्वनाम के माध्यम से अक्षिस्त जो पुरुष माने अक्षी उपलक्षित जो दृष्टा पुरुष उसी का वर्णन किया गया है, ये वहाँ पर निर्णय दिया अभी तक। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि
इसलिए सिद्धांति ने उत्तर दिया कि इसलिए अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति, स्वप्न काल में यह पुरुष स्वयं प्रकाश रहता है। ये भी बताता है कि स्वप्न काल में छायात्मा नहीं है बल्कि चेतन आत्मा ही है। तो उसको सिद्ध कर दिया कि अत्र इस काल में माने स्वप्न काल में आत्मा स्वयं ज्योति है। का जागृत काल में नहीं है क्या? का जागृत काल में भी है, पर भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योतियों से उस ज्योति का बादशाह दिखता है, मिक्सचर होता है, मिक्स होता है। तो उसी तरह से पूर्व पक्षी ने कहा फिर तो स्वप्न काल में अंतःकरण ज्योति तो है, का अंतःकरण दृश्य कोटि में आता है। जैसे हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं उसी तरह से अंतःकरण चित्रपट के समान दृश्य कोटि में आ जाता है। अतएव जो दृश्य कोटि में आए उसके लिए प्रकाशक दृष्टा चाहिए, और स्वप्न में आत्म तत्व से अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य प्रकार का प्रकाशक है ही नहीं। और फिर जगने के बाद हम कहते हैं कि हमने ऐसा स्वप्न देखा, इसका मतलब हम स्वयं ही वहाँ पर उसके प्रकाशक जानने वाले थे। तो इस प्रकार से स्वप्न काल में जो एतम इस सर्वनाम से जागृत कालीन छायात्मा का अनुकर्षण होता है, पूर्व पक्षी कह रहे थे, तो सिद्धांत ने उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है। एतम के द्वारा छायात्मा अनुकर्षण नहीं होता इन सब चीज़ों को लेकर के, और वस्तुतः एतम के द्वारा जो पहले पर्याय में दृष्टा से उपलक्षित जो चेतन तत्व है उसी का अनुकर्षण होता है। यदि ऐसा मानते हैं तो ऐसा आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये जो वाक्य है आत्मत्व, अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि जो कहा गया है वो भी पर्यवसान सही ढंग से हो जाता है। ये यहाँ तक बातें कही गई थी। तो और भी उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जागृत स्वप्नयोर भूतानि च आत्मानं च जानाति इमानि भूतानि अयम अस्मि इति प्राप्तो सत्यम। क्योंकि सुषुप्ति में निषेध कर रहे हैं ना, तो जानना प्राप्त है तभी सुषुप्ति में जानना नहीं बन रहा है, ऐसे जानकारी का निषेध कर रहे हैं। अच्छा, प्राप्तो सत्यम निषेध क्या होता है? प्राप्त होने पर निषेध होता है, यानी जागृत में भी मैं अपने को जानता हूँ और स्वप्न को भी मैं जानता हूँ, भूतों को भी जानता हूँ, और स्वप्न में मैं अपने को भी जानता हूँ, भूतों को भी, स्वाप्निक भूतों को जानता हूँ। तो सुषुप्ति में भी ऐसा ही प्राप्त हुआ कि सुषुप्ति में भी मैं अपने आप को भी जान सकूं और भूतादियों को भी जान सकूं, ऐसा प्राप्त हुआ जागृत स्वप्न में प्राप्त होने से। तब वहाँ जाकर के निषेध करना भी सार्थक होता है कि सुषुप्ति में जैसे जागृत में हम अपने को और भूतों को जानते हैं, जैसे स्वप्न में अपने को और भूतों को जानते हैं, पर सुषुप्ति में प्राप्त होने पर उसका निषेध करना भी सार्थक होगा। इसका मतलब है कि जागृत और स्वप्न में दृष्टा का ही उपदेश है और सुषुप्ति में उसी दृष्टा का निषेध है। ये कहने को जागृत स्वप्नयोर भूतानि च आत्मानं च जानाति, जागृत और स्वप्न में भूतों को और अपने आप को जानता है कि इमानि भूतानि, ये भूत है, और अयम अहम अस्मि, और ये मैं हूँ। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपने को और भूतों को जानना प्राप्त सत्याम, प्राप्त हो गया। और सुषुप्ति में भी प्राप्त हो सकता है ना अज्ञानी व्यक्ति को, तो इसीलिए कहा सुषुप्ति का अध्ययन कर लेना ऊपर से, प्राप्त होने पर प्रतिषेधो युक्त स्यात्, सुषुप्ति में उसका प्रतिषेध करना युक्त होता है कि नाह नैव, ये आया कि नहीं आया? नाह नाह मात्र भोग्यम पश्यामि, नाह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानति। 660 में मूल मंत्र के चौथी पंक्ति है। नाह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानति, अयम अहम अस्मीति
नोवा इमानी भूतानी विनाशम एवं अपीहन्ति। तो इस प्रकार से नाह खलु अयम इत्यादि, इसका मतलब जागृत और स्वप्न में दृष्टा का ही कथन किया गया है, ये सिद्ध हो गया। हाँ, नाह को क्या कहा? आह को एव, आह का अर्थ एव, अवधारण में किया नैव, नहीं ही, नहीं हम जानते न अपने को नहीं भूतों को, माने प्राप्त हो गया ना जानना। मैंने इंद्र के अभिप्राय से पीछे भी बताया कि इंद्र ऐसे आत्मा को जानना चाहते हैं सुषुप्ति में जो अपने आप को भी जाने और भूतों को भी जाने, पर ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो वो जानना प्राप्त हो रहा है पर वो जान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं। तो प्राप्त होने पर निषेध सार्थक होता है। अब देखो टीका में भी दिया है, पहली पंक्ति दी है कि तथा च जागृत अवस्थाएं इव स्वप्ने भी दृष्टा एवं उपदिष्ट शेष। जैसे जागृत अवस्था में दृष्टा का उपदेश है, उसी तरह से स्वप्न में भी दृष्टा का उपदेश है, ऐसा समझ लेना किंच के बाद। और आगे कहते हैं इतस्य द्रष्टुरे उपदेश स्वप्न दशायाम इत्याह प्राप्तो सत्याम प्रतिषेधो युक्त। तो न केवलम उक्त सौषुप्तो निषेधो निषेध्य प्राप्ति सापेक्षत्व, जो न केवलम उक्त सौषुप्त निषेध सुषुप्ति सौषुप्त आत्मा, और जो सौषुप्त आत्मा का जो निषेध है वह निषेध्य प्राप्ति सापेक्षत्वात्, निषेध्य आत्मा की प्राप्ति सापेक्ष होता है। इसलिए अवस्था द्वये द्रष्टु उपदेशम आकांक्षति, अवस्था द्वय में दृष्टा का उपदेश की आकांक्षा करता है, किंतु न केवल आकांक्षा करता है अपितु तुरीयगत निषेधोपि, तुरीयगत जो निषेध है वह भी निषेध्यम आकांक्षन, निषेध्य की आकांक्षा रखता हुआ अवस्था द्वय दृष्ट उपदेशम आकांक्षति, अवस्था द्वय में इंद्र तो निषेध कर रहे हैं पर वह आत्मा निषेध्य नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए उन्होंने विनाशम एवं अपितो भवति कहा। जैसे जागृत और स्वप्न में आत्मा की प्राप्ति हुई कि मैं और ये जानू करके, उसी तरह से सुषुप्ति में भी प्राप्त होना चाहिए, ऐसा इंद्र का अभिप्राय है। तो उस अभिप्राय से आत्मा की सुषुप्ति में प्राप्ति होने पर निषेध कर दिया, पर आत्मा वस्तु सुषुप्ति में निषिद्ध नहीं होता, इसलिए विनाशम एवं अपितो भवति, विनाशम इव इसीलिए कह दिया वहां पर, ये बताया था। तथा चेतनस्यैव अविद्या निमित्तयोः सशरीरत्वे सति प्रिया प्रिययो अपहतिर्नास्ति इति उक्त्वा तस्यैव अशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे प्राप्तयो प्रतिषेधो युक्तो अशरीर भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत इति। थोड़ा आगे की बात को लेकर के, तो तुरीय तत्व है ना, तुरीय तत्व में जो निषेध आया अशरीरम भाव संतम, सशरीर भाव से रहित, उसको लेकर के कहने जा रहे हैं। तथा उसी तरह से कि चेतनस्यैव अविद्या निमित्तयो सशरीरत्वे सति, माने चेतन का, चेतनस्यैव माने चेतन का ही सशरीरत्वे प्राप्ति सति, चेतन में ही तो सशरीरत्व प्राप्त हुआ ना, चेतन तो शरीर भाव से रहित है, सिद्धांत तो यही है। पर अध्यास से, आविद्यक अध्यास की वजह से क्या हो गया, उसको सशरीरत्व की प्राप्ति होगी, माने शरीर इत्यादि में तादात्म्य अभिमान हुआ कि यह शरीर मैं हूँ। इस प्रकार से चेतन को तो प्राप्त होगा, जड़ को क्या अध्यास होना, जड़ को क्या अध्यास होना उसको तो पता ही नहीं है, चेतन को अध्यास हो गया।
तो चेतन सेव सशरीरत्व प्राप्ति सती, चेतन को सशरीरत्व की प्राप्ति होने पर अविद्या निमित्तयो प्रिया प्रियो, सशरीरत्व है, तादात्म्य अभिमान अध्यास है, तो ऐसा होने पर अविद्या निमित्तक प्रियत्व अप्रियत्व इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चेतन में आविद्यक सशरीरत्व की जब प्राप्ति हुई है तो उसी अविद्या निमित्तक प्रियत्व अप्रियत्व यहाँ रहेगा ना। चेतन में मालूम पड़ेगा कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, ये उसकी प्राप्ति हो गई, प्रियत्व अप्रियत्व की प्राप्ति हो गई, उसकी निवृत्ति नहीं हुई। मतलब प्रिय और अप्रिय की अपहति विनाश नहीं होगा जब तक सशरीरी भाव है। सशरीरी भाव अध्यास के द्वारा अध्यारोपित है, तो इसीलिए आविद्यक जो प्रियत्व अप्रियत्व है उसके अपहति जब तक आध्यासिक सशरीरत्व है तब तक उसकी निवृत्ति, प्रिय अप्रिय की निवृत्ति नहीं होगी। चेतन शैव सशरीरत्व प्राप्ति सती, चेतन का सशरीरत्व प्राप्त होने पर अविद्या निमित्तयो प्रिया प्रियो, अविद्या निमित्तक जो प्रियत्व अप्रियत्व है इन दोनों की अपहति नास्ति, विनाश, अध्यास है तो विनाश नहीं होगा, सशरीरत्व है तो विनाश नहीं होगा। इति उक्त्वा, ऐसा होने पर सशरीरम भाव संतम नहीं प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति, तुरीय तत्व में आया ये उससे पहले, और फिर आ गया अशरीरम भाव संतम नहीं प्रिया प्रिय स्पृशत। जब उसको प्राप्त हुआ, चेतन को सशरीरत्व की प्राप्ति हुई और प्राप्त होने पर प्रियत्व अप्रियत्व बने रहेंगे, ये बात आ गई। आने के बाद अब ये तो संसार है, प्रियत्व अप्रियत्व संसार है, हमको तो तुरीय तत्व को बताना है। फिर उस संसार का क्या कर दिया, आगे निषेध कर रहे हैं कि जब अशरीरी भाव को प्राप्त करता है ज्ञान से तो उसमें प्रियता अप्रियता नहीं रहते। ऐसा कहा करके क्या क्या कहना चाहते हैं कि तस्यैव सशरीरस्य सत, वो जो सशरीरी भाव में रहता हुआ उस चेतन में हाँ विद्यायाम सत्यम, जब कालांतर में साधना करते करते विद्या की प्राप्ति हो गई, किसको? सशरीरी भाव को ही विद्या की जब प्राप्ति हुई। अभी तो विद्या की प्राप्ति नहीं थी, तब आविद्यक प्रियत्व अप्रियत्व उसमें था। जब साधना करता रहा, श्रवण मन निध्यासन करता रहा, तो उसी सशरीरत्व भाव को जो प्राप्त था उसी को विद्यायाम सत्याम, जब विद्या हो जाती है, विद्या की उपलब्धि हो जाती है, तो सशरीरत्व प्राप्तयो प्रिय अप्रियो, ये अध्याय करना ऊपर से। सशरीरी भाव में प्राप्त जो प्रियता और अप्रियता, इन दोनों की का प्रतिषेधो युक्त, उसका प्रतिषेध करना भी युक्त है। और जो सशरीर भाव है जागृत स्वप्न में तो स्पष्ट ही है, सुषुप्ति में स्पष्ट नहीं है कि नहीं? इसका मतलब वहां भी इसका वर्णन है, ये मानना चाहिए। तो प्राप्तयो प्रिय प्रियो प्रतिषेधो युक्तो अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत इति। तो इसीलिए एकश्च आत्मा स्वप्न बुद्धांतयोर, तो इसीलिए समझना कि सब जगह पर उसी एक आत्मा का ही वर्णन किया गया है। अब दूसरी श्रुति भी ला रहे हैं इसी विषय में। एकश्च आत्मा स्वप्न बुद्धांतयोर महामत्स्यवत असंग संचरति इति श्रुत्यंतरे सिद्धम। बृहदारण्यक उपनिषद में आपने पढ़ा है कि महामत्स्य, बड़ा मछली, बड़ी मछली जो होती है, नदी के भारी प्रवाह होने पर भी वो उस पार भी चली जाती है और इस इधर साइड में भी आती है, तो वो प्रवाह उसको रोक नहीं सकती है, माने आर पार होती है, दोनों तटों से संबद्ध रहती है, कहने का मतलब। तो एकश्च आत्मा, एक आत्मा स्वप्न बुद्धांतयो,
स्वप्न और जागृत, इन दोनों में महामत्स्यवत, जैसे महामत्स्य दोनों तटों से संबद्ध होता है, उसी तरह से जागृत और स्वप्न में एक ही आत्मा ही संबद्ध रहता है। ऐसा कथन करने वाली जो दूसरी श्रुति है, वो दूसरी श्रुति भी यदि जागृत और स्वप्न में चेतन को ही मानेंगे तो सार्थक होगी, अन्यथा उस श्रुति का भी क्या होगा, बाद होगा, वो छायात्मा वहां भी मानने की आपत्ति आ जाएगी। एकस्य आत्मा स्वप्न बुद्धांतयोर महामत्स्यवत असंग संचरति इति श्रुत्यंतरे सिद्धम। तो थोड़ी टीका देखना, टीका में और स्पष्ट होगा। निषेधस्य प्राप्ति सापेक्षत्वत, अशरीरम भाव संतम, आप निषेध कर रहे हो ना, माने सशरीरी में अशरीर कहा करके निषेध कर रहे हो, तो निषेध है तो प्राप्ति सापेक्ष ही निषेध होगा। तो वहां क्या प्राप्त हुआ है का निषेधस्य प्राप्ति सापेक्षत्वात्, निषेध प्राप्ति की सापेक्ष होने से प्रकृत से व द्रष्टु, जिस दृष्टा का जागृत स्वप्न सुषुप्ति में कथन किया गया है उसी का अविद्या निदाने सशरीरत्व, अविद्या है कारण जिस सशरीरत्व का, बहुव्रीहि समास कर लेना, अविद्या है कारण जिस सशरीरी भाव का, ऐसा जो सशरीरत्व है अविद्या निदान है, ऐसे अविद्या निदान सशरीरत्व और तन्निमित्तयो स्थान द्वय गतयोर न प्रिया प्रिय, और उसी अविद्या निमित्तक है जिन स्थान द्वय गत प्रिया प्रिय का, स्थान द्वये गतौ इति स्थान द्वय गते तयो स्थान द्वय गतयो, स्थान द्वय में जो दो गए हुए हैं तो वो हो गए स्थान द्वय गत, तो स्थान द्वय गतौ या गते तयो स्थान द्वय गतयो, माने जागृत और स्वप्न स्थान दो में गए हुए, कौन कहते प्रिया प्रियो, जो अविद्या अविद्या निदान वाला सशरीरत्व जब रहेगा तब अविद्या निमित्तक स्थान द्वयगत जो प्रिया प्रिया है, उन प्रिया प्रियों की अपहति न बीच में पड़ा है, अपहतिर नास्ति इति, ऐसा कहा करके न वै सशरीरस्य इत्यादि न उक्तम, न वै सशरीरस्य इत्यादिना उक्तम सशरीरत्व प्राप्तयो प्रिया प्रियो, इत्यादि के द्वारा प्राप्त जो सशरीरत्व है, सशरीरत्व निष्ठ जो प्रिया प्रिय है उनका, तस्यैव अवस्था त्रयातीतस्य, जो अवस्था त्रयातीत हो गया, तुरीय हो गया, उसमें सत्याम विद्यायाम, जब विद्या होगी, तुरीय तत्व में जब विद्या की उपलब्धि होगी तब अशरीरम इत्यादि न प्रतिषेध, उस सशरीरी भाव का अशरीरी करके प्राप्त होने पर उसका निषेध करना सार्थक है। स्वप्ने द्रष्टुपदेशो हेत्वंतरमः, स्वप्न में दृष्टा का उपदेश है, इसमें हेतुत्तर दिया। जैसे महामत्स्य दोनों तटों से असंग होकर के विचरण करता है, उसी तरह से आत्मा भी जागृत स्वप्न दोनों जगह पर असंग होकर के विचरण करता है। अच्छा, अभी एक श्रुति आगे आएगी इसी से संबद्ध, स्वेन रूपेण स एषा समस्त संप्रसन्न अस्मात् शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिसंबध्यते स उत्तम पुरुष। और वो उत्तम पुरुष ऐसा कहने के बाद तत्र ऐसा अधिकरणवाची शब्द आए, तत्र स तत्र पर्येति स्त्रियादिभिर्वा यानैर्वा, ऐसा है, माने उत्तम पुरुष में वो विचरण करता है, बड़ा वैभव के साथ विचरण करता है। तो आधार आधे अभाव दिखाया है तत्वज्ञ होने के बाद।
जब स्वरूप का बोध होने पर तो आधार आधेय भाव रहेगा नहीं, क्योंकि तो निर्विशेष अद्वितीय आत्म तत्व को उपलब्ध होता है तो आधार आधेय भाव नहीं होता। तो वहाँ तत्र कह देने से तो ये मालूम पड़ता है कि चौथे पर्याय में जो सुषुप्त आत्मा है उस आत्मा से अर्थांतर को ही बताया गया है ऐसा लगता है सुषुप्त पर्याय में, क्योंकि सुषुप्ति में तो जो सुषुप्त आत्मा है वो तो आधार आधेय भाव वाला दिखता नहीं है, पर तुरीय आत्मा में आधार आधेय भाव दिखता है। तो एक में आधार आधेय भाव राहित्य है और एक में आधार आधेय भाव है। तो जिसमें आधार आधेय भाव नहीं है उससे और जिसमें आधार आधेय भाव है वो भिन्न ही होना चाहिए, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो तत्र एक पद आया वहां पर, उसको लेकर के इसलिए टीकाकार भी बताते हैं चतुर्थ पर्यायस्य सौषुप्तात् अर्थांतर विषयत्वम उक्तम अनुभाष्य दूषयति। जो चौथा पर्याय है जो सौषुप्त आत्मा है उससे, क्योंकि अभी तो बता दिया ना कि अवस्था त्रय में ही वो एक ही आत्मा विद्यमान है, ये बता दिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों में सशरीरी, जागृत स्वप्न में सशरीरी भाव है, सुषुप्ति में पता नहीं पर आत्मा है। और नहीं तो यदि न होता तो प्रजापति सुषुप्त आत्मा को उपदेश क्यों करते? संप्रसन्न समस्त संप्रसन्न नष्किंचन स्वप्नम पश्यति, स्वप्न देखने की प्राप्ति होने पर निषेध कर रहे हैं ना, इसका मतलब वह देखने वाला है, जानने वाला है, पर जाना नहीं जा रहा है, इतनी बात है। और फिर उसी को तुरीय में आकर के उसी में सभी उपाधियों का निषेध कर देते हैं। तो इसलिए एक ही आत्मा सर्वत्र है, ये मालूम पड़ा। और पूर्व पक्षी का कहना है कि स तत्र पर्येति जक्षत क्रीड़त रममाणा स्त्रियादि विर्वा या निर्वा, ऐसी श्रुति आएगी आगे। तो का चतुर्थ पर्याय में कि सौषुप्तात, जो सौषुप्त आत्मा है उससे सौषुप्तात आत्मनः ऐसा समझ, अर्थांतर विषयत्वम, अर्थांतर विषयक आत्मनः उक्तम, आत्मा को कहा गया है तो उसी को दूषित करते हैं, अनुभाष्य दूषयति, उसका अनुवाद करके दूषित करते हैं पूर्व पक्षी। कैसे? एचोक्तम संप्रसाद शरीरात् समुत्थाय यस्मिन् स्त्रियादि भी रवमाणो भवति। एक बात कही गई थी, आपको ध्यान में होगा कि जब दहर विद्या के प्रसंग में निर्विशेष आत्मा का कथन करने वाला एक वाक्य आया था, याद है? दहर विद्या के प्रसंग में निर्विशेष आत्मा का कथन करने वाला एक वाक्य आया। देखो 607 पृष्ठ में, अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन अभिसंपद्यते एष आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम अहम् एतद् ब्रह्म इति तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम। उपासना के प्रसंग में ये वाक्य आया। तो उपासना के प्रसंग में ये वाक्य आया था, है कि नहीं? तो उपासना के प्रसंग में ये वाक्य आया था, तो मैंने कहीं से आपको बताया था कि ये तो निर्विशेष ब्रह्म का कथन करने वाला वाक्य है, तो उपासना के प्रसंग में कैसे आया, है कि नहीं? तो कहा कि सगुण विद्या में उपास्य की स्तुति करने के लिए साक्षात मुक्ति फलक ब्रह्मात्मैक्य गोचर ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है। ये बताया था हमने उस समय आपको, माने सगुण विद्या में उपास्य की स्तुति करने के लिए साक्षात मुक्ति फलक
ब्रह्मात्मय के गोचर जो ज्ञान है वो ज्ञान को यहाँ पर बताया जा रहा है दहर विद्या की उपासना, उसकी स्तुति करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये बात आई और यही बात आगे आएगी, यही बात, क्योंकि क्योंकि ब्रह्मात्मय के गोचर ज्ञान उपासना के प्रसंग में उपास्य की स्तुति करने के लिए यहाँ उल्लेख किया गया, ये बताया ना। इसका मतलब है कि इस श्रुति का तात्पर्य ब्रह्मात्म के गोचर निर्विशेष ज्ञान को ही बताना है। ठीक है, तो इसलिए यही श्रुति ये तो दहर विद्या के प्रसंग में आई है और निर्विशेषता का कथन करने वाली है, पर सविशेषता की स्तुति के लिए आई है। ये बात हो गई। इसका मतलब यह श्रुति निर्विशेष को ही बता रही है। तो अप्रजापति विद्या निर्विशेष विद्या है, इसीलिए वहीं पर ये श्रुति आएगी, अभी आगे आएगी। ठीक है, तो ये ज्यों के त्यों श्रुति आएगी और फिर उसके आगे क्या जोड़ा जाएगा कि स उत्तम पुरुष स तत्र जक्षत पर्यत्क्रमा। स्वामी कृष्ण जी महाराज जी कहते थे कि पढ़ाते समय आगे नहीं देखना, और हमको देखना पड़ रहा है। देखो आगे 6, 7, 9 में, पृष्ठ में 6, 7, 9 में कि रूपण अभिनिष्पद्यते एवमेव एष संप्रसादो अस्मत् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, है ना। तो स उत्तम पुरुष, यहाँ ये बात स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यहाँ तक बराबर आ गई श्रुति, है कि नहीं। यहाँ तक एक ही श्रुति है, भाई इसके आगे ये श्रुति बताई तो वो भी निर्विशेष, ये भी निर्विशेष का कथन कर रही है, और यहाँ जो आई ये श्रुति एक ही हो गई यहाँ तक। इसके आगे ये श्रुति और कहती है स उत्तम पुरुष, अभी निर्विशेष ब्रह्म का कथन कर दिया गया। स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडत रममाण स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम स्मरन इदम शरीरम शयथा प्रयोग्य आचरण युक्त। मतलब कहने का मतलब जक्षत क्रीडत रममाण, खेलना कूदना हो गया ना वहाँ, इतना ही समझ रहे, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, वहीं जाकर के समझेंगे बात। तो खेलना कूदना तो आधार आदि भाव द्वैत में होगा ना, निर्विशेष में तो होगा नहीं। तो निर्विशेष का कथन करके फिर सविशेषता की बातें कही जा रही है। तो इसीलिए पूर्व पक्षी को आशंका हो गई, जहां आप देख रहे थे, जहां स्वाध्याय चल रहा है आपका पाठ, वहां देखिए आप, तब जाकर के इस श्रुति थोड़ा ध्यान में आएगी, ये वाक्य ध्यान में आएगा। हाँ, ये चोक्तम, ये जो कहा गया है संप्रसाद शरीरात समुत्थाय, जो संप्रसाद माने जीव है, सौषुप्तिक जीव या तत्वज्ञ जीव कह लीजिए, क्योंकि सौषुप्त में भी संप्रसाद शब्द आया है और उत्तम पुरुष में भी संप्रसाद शब्द आया। तो शरीरात समुत्थाय माने शरीर में देहाभिमान का त्याग करके, शरीर में आत्माभिमान का त्याग करके। अच्छा, अब वो जो श्रुति आई आगे आने वाली, उसको लेकर के कहते हैं कि यस्मिन् स्त्रियादिभिः रममाणो भवति स, जिसमें जिस तत्व में, परम तत्व में रममाण हो जाता है, स्त्रियादिभिः या निर्वा रममाण होता है। तो इस प्रकार से अधिकरण निर्दिष्ट उत्तम पुरुष, यस्मिन कहते हैं ना, यस्मिन तत्र जो श्रुति आई उसमें रममाण होता है, माने उसी आत्म तत्व रूप अधिकरण में जो आत्म तत्व को उपलब्ध हो गया है वो उसमें रमण करता है। तो भेद दिखाया। तो इसीलिए संप्रसाद के रमण के अधिकरण से निर्दिष्ट जो पुरुष है वह संप्रसादात अन्य इति, ऐसा अध्यार, ऐसा अन्वय करना है इसका। ये चोक्तम संप्रसाद, जो संप्रसाद रूप जीव जिसको कहा, जो जीव साक्षी जो मुक्त हो गया है,
वो शरीरात समुत्थाय, जो शरीर से देहाभिमान का त्याग करके त्याग किया, तो यस्मिन स तत्र पर्येति जक्षत क्रीड़त रममाण स्त्रियादिर्वा या निर्वा, तो उसी आत्मस्वरूप में वो मुक्त पुरुष उस आत्मस्वरूप में माने संप्रसाद के रमण के अधिकरण रूप से निर्दिष्ट संप्रसाद से अन्य उसको उत्तम पुरुष कहा। इसीलिए जो सौषुप्त आत्मा से वो भिन्न है। ये चोक्तम संप्रसाद शरीरात समुत्थाय, शरीर में आत्माभिमान देहाभिमान को त्याग करके शरीर को अपना स्वरूप न समझता हुआ, उसका स्वरूप समझने का भाव को छोड़ करके यस्मिन स्त्रियादिर्यममाण, जिस अधिकरण में, तत्र तत्र पर फोकस से ध्यान रखना, तत्र माने जिस अधिकरण में, संप्रसाद का अधिकरण में रममाणु भवति, जो रमण करता है। जैसे आप ग्राउंड में रमण करते हैं कि नहीं, ग्राउंड में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी हो, उसी तरह से जिस अधिकरण में संप्रसाद के रमण का अधिकरण जिसमें रममाण होता है, स माने वह अधिकरण निर्दिष्ट उत्तम अधिकरण निर्दिष्ट, जो अधिकरण से निर्दिष्ट है, माने संप्रसाद के रमण के अधिकरण रूप से जो निर्दिष्ट है उत्तम पुरुष, वह संप्रसादात अन्य, वो संप्रसाद से क्या हो गया, अधिकरण है तो भिन्न होगा ना। ये उत्तम पुरुष है, यहाँ से उठ करके उत्तम पुरुष है, वो वहाँ अधिकरण में रमण करता है। इसका मतलब ग्राउंड में आप खेलते हैं तो खेलने वाला और ग्राउंड दो अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सौषुप्तिक जो आत्मा है वो तो कहीं रमण करता ही नहीं है, और उससे ये भिन्न कह दिया, ये अलग कह दिया रमण करने वाला, इसलिए सौषुप्त से अर्थांतरी मानना चाहिए। ऐसा जो पूर्व पक्षी कहते हैं का तदपि असत, वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि चतुर्थे भी पर्याय एतम त्वेवत इति वचनात्, क्योंकि चौथे पर्याय में, पहले पर्याय में, दूसरे पर्याय में, तीसरे पर्याय में, ये तो बता दिया। पहले में जो कहा था एतम के द्वारा दूसरे पर्याय में उसी को ले आए, और फिर सौषुप्त तीसरे पर्याय में एतम के द्वारा दूसरे पर्याय वाले को ले आए, ये बताया ना पीछे, हैं? हाँ, सुषुप्ति में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, पर आप तो मानते हैं कि है वहां पर, तभी तो प्रजापति को प्रमाण मान करके इंद्र दोबारा आए। अपने अनुभव से सुषुप्त में कुछ नहीं है ऐसा होते हुए भी प्रजापति ने सुषुप्त आत्मा को का उपदेश दिया है, तो आत्मा है जरूर, क्योंकि वो तो मेरे गुरु है, प्रमाणिक है, ऐसा मान करके फिर जानने के लिए आए। इसका मतलब है कि सुषुप्ति में भी वो है। तो इसीलिए दूसरे पर्याय में ज्ञान न होने पर तीसरे पर्याय में उन्होंने कहा एतम त्वेवते, इसी को मैं व्याख्यान करूंगा सौषुप्त पर्याय में, ऐसा कहा करके सुषुप्त में भी उसी को अनुकर्षण किए। ठीक है ना? तो पहले पर्याय में जो आत्मा था दूसरे में भी वही हुआ, तीसरे में भी वही आया, और वही एतम से जैसे पहले में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में लाए, और तीसरे में भी उनको बोध नहीं हुआ। फिर प्रजापति ने जब उन्होंने सौषुप्त पर्याय में दोष देखा, तब प्रजापति ने कहा इसी का मैं तुम्हें व्याख्यान करूंगा, ऐसा कहा करके तुरीय पर्याय का उपदेश दिया। इसका मतलब तुरीय पर्याय में सौषुप्त आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। तो ये कहा कि तद चतुर्थे भी पर्याय, माने तुरीय पर्याय में भी एतम त्वेवते इति वचनात्, ऐसे ही वचन है। इसीलिए सुषुप्ति में जो आत्मा है वह तुरीय से भिन्न, क्योंकि उसी को ही ला रहे हैं। यहाँ पर भी लाना वाना क्या है, बोलना है केवल, लाना तो केवल एक वो सर्वनाम वाचक शब्द है ना, इसीलिए लाना ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। यदि तत्व अन्य अभिप्रेत स्यात्, यदि मान लो सौषुप्त आत्मा से ये आत्मा भिन्न अभिप्रेत होता तो एतम त्वेवते इति न ब्रूयात्,
मैं उसी को तुमको बताता हूं, ऐसा प्रजापति को नहीं बोलना चाहिए था। न ब्रूयान, हाँ हाँ, मतलब एतम त्वेवते इति मृषा न ब्रूयात प्रजापति, ऐसा अध्ययन करना, ऐसा अन्वय करना शब्द का। मैं यदि सौषुप्त आत्मा से तुरीय आत्मा को भिन्न रूप से प्रजापति को बताना अभिप्रेत होता तो सौषुप्त आत्मा इसी को ही मैं तुरीय पर्याय के रूप में बताता हूँ, ऐसा कहा करके प्रजापति को मिथ्या नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मिथ्या होता ना, क्योंकि आप बता तो रहे हो सौषुप्त आत्मा से भिन्न, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, सौषुप्त आत्मा से भिन्न आत्मा बता रहे हैं पूर्व पक्षी के हिसाब से। यदि ऐसा ही होता तो प्रजापति को मैं सौषुप्त आत्मा को ही तुरीय में बताता हूँ, ऐसा जनाने वाले एतम शब्द का प्रयोग न किया जाना चाहिए था, क्योंकि कर रहे हैं तो तुम्हारे मत के हिसाब से प्रजापति क्या हो गए, मिथ्यावादी हो गए, पर प्रजापति मिथ्यावादी हो नहीं सकते। एतम त्वेवेति मृषा न ब्रूयात प्रजापति। अच्छा, दूसरी बात है कि संप्रसाद और उत्तम पुरुष, ये दोनों में आधार आधेय भाव से यदि आप भेद स्वीकार करते हैं तो फिर जो श्रुतियों में स्रष्टा का ही अविकृत जीव रूप से जो प्रवेश का अविधान दिखाया गया है शास्त्रों में, और उन्हीं को तत्वमसि इत्यादि के द्वारा जो अभेद उपदेश किया गया है वह व्यर्थ हो जाएगा। इस अभिप्राय से फिर उत्तर देते हैं किंचान्यत। और दूसरी बात है तेजो अप अन्नादीनाम सृष्टु सतः स्विकार देह शुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, है ना, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुति आई छांदोग्य में 6ठे अध्याय में। तो उसने तेज, उसी सत ने सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, उसी सत ने तेज अप अन्नादिनाम, तेज अप अन्नादियों की सृष्टि किया। तो जिसने सृष्टि किया वो सत्य है कि नहीं, सदैव सौम्य ऐसा कहा गया है। तो उस सत ने सृष्टि करके सृष्टु सतः फिर अपंजीकृत को बनाया उसी सत ने, जैसे तस्मात् वै तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, उसी सत ने आकाश इत्यादि को बनाया व्याकृत से, फिर उसी का क्या किया उसने पंचीकरण किया, स्थूल बनाया, और फिर स्थूल बना करके स्थूल शरीर में प्रवेश किया, ऐसा आया। कौन प्रवेश किया, कोई सत, तो जो प्रवेश किया तो जीव बन गया यहाँ, तो जीवत्व तो भाव उसमें दिखा, तो प्रवेश तो उसी ने किया है ना। तो दोनों में भेद कहा है, सृष्टा जो प्रवेश किया तो वही तो प्रवेश किया। अच्छा, घर से बाहर हम अलग रहेंगे, घर के अंदर आकर के अलग कैसे होंगे, है तो हम ही ना। अब ढोंगबाजी से अलग हो जाए बात अलग है, पर वस्तु तो हम अलग तो है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं किंचान्यत तेजो अप अन्नादिनाम, तेज जल अन्नादियों का सृष्टा जो सत है उसका स्विकार देह शुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा, अपने विकार जो देह शुंग, शुंग माने कार्य, अपने विकार रूप देह कार्य में प्रवेशम दर्शयित्वा प्रवेश दिखला करके प्रविष्टाय जो प्रविष्ट हो गया है, प्रविष्ट होकर के पुनः, अच्छा श्वेत केतु भी तो ऐसे ही हमारी तरह ही देह शुंग में ही तो है ना वो भी, और उनके पिता भी देह शुंग में ही दिख रहे हैं, हम भी देह शुंग में है। फिर पिताजी बेटे को कहते हैं वो जिस सत ने ईक्षण किया था और जो प्रवेश किया है तुम्हारे शरीर के भीतर में, तत्वमसि तुम वही हो, ऐसा उपदेश दिया है। पुनः तत्वमसि इति उपदेशो, वो उपदेश मृषा प्रसज्जेत, क्योंकि दो चेतन नहीं होते ना, इसलिए मृषा होता है यदि आप चैतन्य में भेद का आपादन कर लेते हैं तो। प्रसज्जेत
यदि आप चैतन्य में आधार आदि भाव दिखाएंगे तो। और यहाँ प्रकृत स्थल में क्या है, फिर तत्वमसि में तुम वही हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए, तस्मिन् त्वं स्त्रियादिभिः रंता भविष्यति, उस अधिकरणभूत आत्मा में तुम जो उत्तम पुरुष बन करके मुक्त हो गए हो वह स्त्रियादिभिः यानेर्वा रंता भविष्यति, स्त्रियादि या यान सुविधा के सामग्रियों से क्रीड़ा करने वाले होगे। तत्वमसि का ही अर्थ होगा कि उस अधिकरण में, तस्मिन् अधिकरणे त्वम, तुम इन साधनों से खेलने वाले होगे, ऐसा तत्वमसि का अर्थ होगा, जो कि बड़ा विलक्षण अर्थ हो जाएगा। भविष्यति युक्त उपदेशो अभविष्यत यदि संप्रसादात अन्य उत्तम पुरुषो भवेत, यदि संप्रसाद से अन्य उत्तम पुरुष होता। तथा उसी तरह से भूमा विद्या में आपने पढ़ा कि यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति नान्यन मनुते नान्यन विजानाति स भूमा, ऐसा वहाँ आया। अच्छा, ये सब कुछ भूमा है ऐसा कहा गया, माने जिस तत्व में कोई द्वैत नहीं है वो भूमा है, परमात्मा है, ऐसा कहा। तो भूमा है तो क्या करना है फिर, है कि नहीं? यदि भूमा है सब कुछ तो हम क्या करें? का आपको ये करना है कि भूमा आपसे भिन्न नहीं है, भूमा तत्व आपसे भिन्न नहीं है, इसीलिए उस भूमा को अहम के द्वारा संबोधित किया। अहम एव अधस्तात्, अहम एव परिस्तात्, अहम एव दक्षिणात् उत्तरतः, सब जगह पर अहम माने मैं हूँ ऐसा कहा। ध्यान है कि नहीं? भाई पहले नारद जी को सनत कुमार जी ने भूमा तत्व का उपदेश यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यन मनुते नान्यत विजानाति स भूमा ऐसा कहकर उपदेश दिया। और उसी भूमा तत्व में, भूमा तत्व ऐसा होगा पर मुझे क्या लेना देना उससे? नारद जी ने बीच में पूछा होगा, महाराज भूमा ऐसा होगा? कह रहे अहमेव, वो भूमा तत्व मैं ही हूँ, ऊपर नीचे जैसे भूमा का लक्षण बताया वैसे ही, तो ऊपर नीचे सब वही अहम हूँ। तो अहम तो अहंकार भी होता है, इसीलिए फिर आत्मा, आत्मा आदेश कर दिया उसने। पहले भूमा तत्व को सर्वव्यापक बनाकर उसमें अहम आदेश किया, और उस अहम को कोई अहंकार न समझने लग जाए, अहंकार था अहंकार न माना जाए, अहंकार में तो दो रहता ही है, तो इसीलिए का आत्मा, उसका आत्मादेश कर दिया। इसलिए जिसको भूमा कहा गया है वो मेरा स्वरूप है, आत्मा, आत्मा माने स्वरूप है, तो वो मैं हूँ। तो ये चीज बता, एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं। तथा भूमने अहम एव, वो भूमा, भूमा तत्व यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत मनोति नान्यत विजानाति स भूमा ऐसा कहा गया। और मैं हूँ कि नहीं हूँ भूमा? कहते अहम एव, ऐसा कहा करके अहम आदेश कर दिया भूमा में। अब अहंकार न समझा जाए इसलिए आत्मादेश कर दिया कि आत्मा माने मैं स्वयं हूँ। तथा भूमने अहम एव इति आदिश्य, भूमा मैं हूँ, इस प्रकार से भूमा में अहम का आदेश करके फिर आत्मादेश कर दिया। आत्मा में इदम सर्वमिति, आत्मा ही ये सब कुछ है, ऊपर नीचे दायां बायां सब है, ऐसा आत्मादेश भी कर दिया, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से आत्मा एकदम सर्वमिति नोपसमाहरिष्यत, ऐसा उपसंहार न करते यदि आत्मा में भेद होता तो। भूमा से अहम और आत्मा इत्यादि में भेद होता तो भूमा का कथन करने के बाद भूमा में अहम आदेश करके आत्मादेश नहीं करते। तो भूमा में अहम आदेश करके अहंकार न समझा जाए, इसलिए आत्मादेश करने का मतलब है कि भूमा से आत्मा, हमारा स्वरूप प्रत्येगात्मा भिन्न नहीं है, इसलिए सुषुप्त आत्मा अलग कैसे हो सकता है संप्रसाद जो परमात्मा उत्तम पुरुष से? इसलिए आत्मवेदन समझते नो समारिष्यत, यदि भूमा जीवात अन्य अभविष्यत, यदि भूमा जीव से भिन्न होता। और दूसरी बात है कि श्रुति स्पष्ट करे नान्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुत्यंतराच, और दूसरी श्रुतियां है कि इससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। अतो माने अतो अस्मात् चेतनात्
परमात्मनः आत्मना, इस चेतन परमात्मा आत्मा से न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, इससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं। हम अलग अलग जो दृष्टित्व अपने में मानते हैं उपाधि की वजह से मानते हैं। एक आकाश से भिन्न आकाश है ही नहीं, केवल औपाधिक भेद मात्र आकाश में है। उसी तरह से आत्मा में भी औपाधिक शरीर आदियों के भेद को लेकर के भेद है, वस्तुतः आत्म तत्व में कोई भेद नहीं है। पर ये चीज हम जब भूमा में प्रतिष्ठित होंगे तब समझ में आता है, और प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर प्रतिष्ठा पाने के लिए इन युक्तियों का बारंबार अनुशीलन करने की जरूरत है। बारंबार इन युक्तियों का अनुशीलन से फिर समय पा करके उस तत्व तक पहुंचेंगे। न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि से। हाँ, अतो अन्यदार्थम, श्रुति क्या कहती है? अतः माने अस्मात् चेतनात्, इस चेतन से अन्य जितने भी सब विनाशी है, ऐसा कहा गया है। इस चेतन से सब क्या है? विनाशी है, ऐसा कहा गया है। तो उसमें तो चेतन भिन्न भिन्न नहीं है, ये समझ में नहीं आया है ना। केवल चेतन और जड़ में से जड़ विनाशी है, चेतन सत्य है, इतना ही समझ में आया। सर्वश्रुतिषु च परस्मिन् आत्मा शब्द प्रयोग न भविष्यत, प्रत्येगात्मा चेत सर्वजंतूनां पर आत्मा न भवेत्, तस्मात् एकैव आत्मा प्रकरणे सिद्ध। इस वाक्य को महाराज जी दूसरे शब्दों में कहते थे। इस वाक्य से जो अर्थ निकलता था ना, दूसरे शब्दों में कहते थे। देखो सब जगह पर एक ही आत्मा अनुस्यूत है। कहते क्यों? कहा कि जैसे आप अपने आप के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? मैं। और कोई भी सभी लोग अपने के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बैखरी वाणी में शब्द भेद होगा, बैखरी शब्द जो होंगे ना उसमें भेद होगा। आपने मैं कहा और कोई संस्कृत जो होगा अहम बोलेगा, इंग्लिश वाला होता आई बोलेगा, हाँ आशी बोलेगा, बंगाली होगा, हाँ आशी बोलेगा, आमी बोलेगा, आमी बोलेगा, आशी बोलेगा, पंजाबी होगा, म बोलेगा नेपाली होगा, म बोलेगा, हूँ बोलेगा गुजराती होगा, है कि नहीं? हूँ छू, मैं हूँ ऐसा बोलेगा वो। तो ऐसे पर एक चीज है, बैखरी शब्द भले ही भिन्न हो, पर अलग अलग भाषाओं में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं से जिस तत्व को बताते हैं वो तत्व सबका एक होगा। अनुभूति में क्या रहेगा? भले ही कोई वाटर बोले पर उसकी समझ क्या रहेगा? है कि नहीं? मैं पानी बोलूं, पानी बोलेगा मुसलमान तो वो, हम जल बोलेंगे तो वो पदार्थ एक ही रहेगा। मैं मध्यमा वाणी में चीज सब एक हो जाती, भिन्न भिन्न नहीं रहती, शब्द और अर्थ में भेद नहीं रहता। तो उसी तरह से हम लोग सभी अपने अपने भाषा शैली के हिसाब से भले ही मैं बोले अपने आप को, और अंग्रेजी वाले आई बोले या इत्यादि इत्यादि, और सबकी समझ में क्या है? मैं, स्वरूप, आत्मा, यही समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा, चेतन सब जगह पर एक ही है। यदि भिन्न भिन्न होता तो आप भिन्नत्व का भान करते, भिन्नत्व का भान करते। सब जगह पर आप भले ही शब्द भेद है, शब्द भेद तो होगा ही दुनिया में, पर जो अनुभूति है ना सबका एक ही प्रकार की है। मैं करके, अहम करके, अब बोलना तो पड़ेगा ना, हमारे पास यही शब्द है। आई करके, उनका जो अनुभव है अंदर का वो एक ही प्रकार का है। इसीलिए भी सभी का प्रत्येगात्मा, अब हमारी श्रुति क्या कहते हैं? वो जो सत्य है वही सब में अनुस्यूत है प्रत्येगात्मा के रूप में। इसीलिए प्रत्येगात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, एक ही है। अब प्रत्येगात्मा भी हम इसीलिए बोलते हैं कि ये अंदर के है ना, प्रत्यक भीतर अंचति गच्छति प्रत्येगात्मा, माने अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय से भी अभ्यंतर है वो, सर्व अभ्यंतर ये सत आत्मा। हाँ, उद्दालक का प्रसंग में आया है ना, जो सर्वांतर सर्वांतर अभ्यंतर आत्मा को बताओ, से गौ का सिंह पकड़ करके बताते हैं गौ है, उसी तरह से आत्मा को बताओ। श्रुति नहीं आई है तो उसी बात को यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। देखो जितना पकड़ में आए,
सर्वश्रुतिषु च परस्मिन् आत्मा शब्द प्रयोगो न अभविष्यत् प्रत्यगात्मा चेत सर्वजंतूनां परात्मा न भवेत। यहाँ अर्धविराम है क्या? कहीं अर्धविराम नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ, कहाँ कहाँ पूर्ण विराम है? हाँ, भवेत के बाद। ऐसा वो तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर भवेत के बाद पूर्ण विराम होना तो अच्छा लगता है। भवेत तस्मात् एक एव आत्मा प्रकरणी सिद्ध, यानी ऐसा अन्वय करना इस पंक्ति का कि सर्व चेत यदि सर्वजंतु नाम प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा मिल रहा है आपको? प्रत्येगात्मा शब्द कहाँ पर है देख लो। सर्वजंतु नाम सभी जंतुओं का, माने प्राणियों का, जंतु माने गच्छति जंतु जो चले, गम धातु से जंतु ऐसा कुछ बनता है। सर्वजंतु नाम प्रत्येगात्मा पर आत्मा न भवेत, सभी प्राणियों का, हमने तो मनुष्य का ही लिया था केवल, भगवान भाष्यकार तो सभी जंतु कह दिए, सभी प्राणी, सभी जंतुओं का प्रत्येगात्मा यदि परमात्मा न होता तो सर्वश्रुतिषु परस्मिन, सभी श्रुतियों में परमात्मा में आत्मा शब्द प्रयोग न स्यात्, आत्मा शब्द का प्रयोग न होता। तो इसीलिए सभी श्रुतियों में परमात्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। वही आत्मा ही सभी जंतुओं का क्या है? प्रत्येक आत्मा है, और वही परमात्मा है। एक बार और उसका कर लीजिए। सर्वजंतु नाम प्रत्येक आत्मा पर आत्मा न भवेत, सभी प्राणियों का प्रत्येक आत्मा परमात्मा यदि न होता तो सभी श्रुतियों में परस्मिन माने परमात्मा में आत्मा शब्द प्रयोग न भवेत, आत्मा शब्द का प्रयोग न किया जाता। तस्माद एक एव आत्मा प्रकरणी सिद्ध, इसलिए प्रकरण में प्रतिपादित जो पदार्थ है उसको प्रकरणी बोला जाता है। इसलिए एक ही आत्मा ये संपूर्ण प्रकरण में उल्लेखित है, इसलिए भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्काणचक्षुश्रोत्रमनोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।